हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित क्लासेस। जैनित क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। इससे पहले मैंने आप लोगों को नाउन एंड प्रोनाउन काफ़ी अच्छे से क्लियर करवा दिया है। जो भी आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी मैंने आप लोगों को इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका नाउन एंड प्रोनाउन से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम कुछ ये मोटी मोटी सी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ये टोटल 700 मार्क्स में से 250 मार्क्स के आपके इंग्लिश सेक्शन ही पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना ही रखना है, जैसे कि आपको अपना एफर्ट 100% हमेशा लगाना है। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, वो कभी भी बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी कारणवश ब्रेक हो भी गई है तो आप जल्दी से उसे फिर से कंटिन्यू कर लीजिए, फिर से आप पढ़ाई की तरफ लौट जाइए। और रिवीजन आपको करना ही करना है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है कि आप रिवीजन नहीं करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। वो कहते हैं ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। जैसे देखिए, जब मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की थी तो मैंने आप लोगों को एक लाइन के बारे में डिस्कस किया था। कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को लाइन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने इसे कहा था कि आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी में आपके काफ़ी सारे भाग होते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, फिर आपका वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गए। काफ़ी सारे इसमें अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर आपका सेंटेंस बनता है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कंप्लीट कराया? मैंने आपको सबसे पहले नॉन कंप्लीट कराया, जो कि क्या होता है फ्रेंड्स, आपका सेंटेंस जो होता है उसके सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले नॉन को कवर कराया। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए प्रोनाउन को कवर कराया, क्योंकि जो आपका प्रोनाउन है वो नॉन की जगह पे ही यूज होता है, यानी कि आपका जो प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दोनों की जगह पे यूज होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को उसके बाद प्रोनाउन कवर कराया और उसके बाद हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट को कवर कर रहे हैं। तो हम यही चैप्टर क्यों ले रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो भी आपका सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट जो आते हैं वो उसके साथ जो वर्ब आता है, वो वर्ब जो आता है वो किसके अनुसार आता है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट के बारे में। जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन होता है, उसके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वो किस किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से उसके रूल होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे जैसे कि कोई सेंटेंस होता है, उसका जैसे अगर कोई सब्जेक्ट है तो हम कैसे हम उस पर डिपेंड होकर उस पर वर्ब लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अगर आपका सब्जेक्ट है, कोई सेंटेंस है, उसका अगर आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम उसके लिए वर्ब भी क्या लेंगे फ्रेंड्स, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और कोई आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो अगर हम उसके लिए वर्ब हमें यूज करना होगा तो हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और यही हम सेम चीज़ प्रोनाउन के साथ भी करेंगे, क्योंकि जब आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर आपका क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे, आगे सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। और जो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो अगर हम वर्ब प्लूरल यूज कर रहे हैं तो अगर आपका सेंटेंस के आगे भाग में प्रोनाउन यूज होगा तो वो भी हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लेंगे। ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे पे निर्भर करती है, यही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट होता है। तो इस पर काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, लगभग 20 से 21 रूल हैं, जो कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारे आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके कवर करवाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं क्लासेस थोड़ी छोटी ही रखूं ताकि आप लोगों को देखने में ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो।
तो चलिए आज के पहले रूल के साथ शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला रूल क्या है देख लेते हैं। सारे रूल फ्रेंड्स आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोनाउन में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपका ये रिवीजन चल रहा है। तो आगे के कुछ 8-10 रूल हैं जो कि आप लोगों को रिवीजन के तौर पे करना है, और उसके बाद कुछ नए नए रूल आएंगे जो कि मैंने आप लोगों को अभी तक कवर नहीं किया है। तो आज की क्लास में वही सारे रूल्स को पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को पहले ही मैंने बता ही दी है प्रोनाउन में। तो देखिए पहला रूल क्या है फ्रेंड्स, आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आपका कोई भी दो सब्जेक्ट है, अगर वो एंड से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, एंड से जुड़ता है। जैसे कि आपका एंड है और उसके पहले आपका एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो एंड से जुड़ने पे, आपका एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ने पे हमेशा आपको जो वर्ब होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको एंड दिख रहा है, तो एंड के पहले आप एंड किस किस से जुड़ा है, आपका राम है और दूसरा क्या है, श्याम है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट 1 क्या है, राम है, और सब्जेक्ट 2 क्या है, श्याम है। तो आपका एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, यानी कि ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है। तो आपका ये जो वर्ब होगा फ्रेंड्स वो क्या आएगा, वर्ब आपको क्या लेना है, प्लूरल लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है, राम एंड श्याम आर कमिंग, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। तो मैंने आपको क्या बता रखा है फ्रेंड्स कि जैसे कि कोई भी आपका अगर आपका एंड से जुड़ता है, लेकिन अगर वो एक ही आइडिया को शो कर रहा है, फिर वो एक ही व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा है, तो आपको वहाँ पे क्या वर्ब आपको क्या यूज करना है, आपको वर्ब सिंगुलर यूज करना है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, यानी कि आपको देखिए यहाँ पे एंड से क्या जुड़ा हुआ है, फिलोसफर एंड गाइड जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये जो माई फ्रेंड के बारे में बोला जा रहा है, यही जो माई फ्रेंड है वो क्या है फ्रेंड्स, आपका फिलोसफर भी है और वो क्या है, गाइड भी है। तो आपका यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज करना है इसे। ये एक ही व्यक्ति की बात, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है, माई फ्रेंड के बारे में बता रहा है, जो कि क्या है, फिलोसफर भी है और गाइड भी है। एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हैव ना होकर क्या होगा, हैज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है, स्लो एंड स्टडी बिन द रेस। तो यहाँ पे आपका बिन ना होकर क्या हो जाएगा, बिन्स हो जाएगा। ये आपका जो स्लो एंड स्टडी है वो एक ही आइडिया को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपको आइडिया के बारे में बात कर रहा है, जो इसका मतलब क्या होगा कि जो कि धीरे धीरे चलते हैं लेकिन चलते रहते हैं, बिना रुके हुए चलते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमेशा रेस को जीतते हैं। तो वो एक आइडिया को बता रहा है। तो यहाँ पे भी आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। तो ये आपका फिश एंड चिप्स, ये चिप्स क्या है फ्रेंड्स, आपका क्या है, एक भोजन के बारे में बात की जा रही है, एक ही चीज के बारे में बात की जा रही है, जो कि क्या है, फेवरेट डिश है। तो यहाँ पे आपका इज है जो कि सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आप अगर हम दो एडजेक्टिव की बात करें, जैसे देखिए आपका क्या है, प्रोवर्टी एंड मिजरी है। ये आपका क्या है, प्रोवर्टी का मतलब क्या हुआ, गरीबी हुआ, दुख हुआ। मिजरी का मतलब क्या हुआ, दुख हुआ। तो यहाँ पे आपका दो अलग अलग आइडिया के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि आपका अगर प्रोवर्टी आते है तो उसके साथ दुख और गरीबी भी, ये दुख भी साथ में आता है, यानी कि दुख और गरीबी हमेशा साथ में आती है। तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग आइडिया के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब होगा क्या, प्लूरल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका प्रोवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए आपका ये जो प्रोवर्टी है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और आपका मिजरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी अगर आपका एंड है, एंड से अगर आपको जब भी दो अनकाउंटेबल नाउन जुड़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जोड़ते हैं, तो आपको उसे हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करना है। उसके लिए हम वर्ब को क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा रूल क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देखिए एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेंड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब भी हम इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड के थ्रू हम जब भी दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो हम हमेशा जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो हम हमेशा पहले वर्ब के अनुसार यूज़ करते हैं, पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को यूज करते हैं। तो हम सेंटेंस देखते हैं, क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको वर्ब का यूज किया गया है, वर्ब क्या यूज किया है, सिंगुलर यूज किया गया है। और यहाँ पे देखिए आपको एज वेल एज के साथ आपको क्या जुटा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, राम जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट 1,
एंड सब्जेक्ट टू क्या है, हिज पेरेंट्स है। तो आपको अगर एज वेल एज यानी कि इन सारे जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स के थ्रू आपको अगर आपको सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो आपका जो पहला सब्जेक्ट हो, यानी कि यहाँ पे पहला सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो राम के अनुसार आपको हमेशा आपका वर्ब क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, पहला सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो आपको राम के अनुसार वर्ब लेना है। तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, जो कि इज है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है द कैप्टन अलॉन्ग विथ द सेलर्स वाज ड्रॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अलॉन्ग विथ, ये भी इस सेंटेंस इस इन वर्ड्स में शामिल है। तो अगर हम इन वर्ड्स के थ्रू जोड़ते हैं किसी भी दो सब्जेक्ट को तो हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं, हमारा वर्ब हम किसके अनुसार लेते हैं, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, द कैपिटन है। तो हम अपना जो वर्ब है वो कैसे लेंगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। हमारा कैपिटन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, जो कि बाज है, बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो देखिए यहाँ पे फिर से अनलाइक आपको जुटा हुआ, अनलाइक के साथ आपका वर्ड जुड़ा हुआ है जो कि इन वर्ड्स में ही है। तो आपका क्या है, पहला सब्जेक्ट क्या है, माई फादर है। तो माई फादर के अनुसार हम यहाँ पे अपना वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे हमारा माई फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, जो कि इज है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या था, रूल नंबर 3 था कि कोई भी वर्ड्स हैं जो कि इन कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी दो सब्जेक्ट है जो कि अगर इन वर्ड्स के साथ जुटे हुए हैं तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम अपना वर्ब लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम प्रोनाउन भी लेंगे तो हम उसी के अनुसार लेंगे। अगर मैं वर्ब की बात कर रही हूँ तो अगर हम प्रोनाउन वगैरह भी लेंगे तो हम पहले जैसे हम अगर हम ये वर्ब सिंगुलर ले रहे हैं तो हम प्रोनाउन को भी सिंगुलर ही लेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फिर देखिए रूल नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब भी आपका आर्टिकल है, अगर आपका कोई आर्टिकल एंड है और कोई जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट एंड इधर जुटा हुआ है और एक दूसरा इधर जुड़ता है तो ये आपका सब्जेक्ट 1 है और ये क्या है, सब्जेक्ट 2 है। तो अगर आप सब्जेक्ट 1 के साथ भी अगर आप आर्टिकल का यूज करते हैं और सब्जेक्ट 2 के पहले भी अगर आप आर्टिकल का यूज करते हैं तो ये दोनों अलग अलग आदमियों को बारे में बताता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर अलग अलग थिंग के बारे में बताता है। लेकिन यही अगर आपका एंड से अगर आप कोई दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट 1 हो गया और ये सब्जेक्ट 2 हो गया, तो अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के अनुसार पहले सब्जेक्ट के पहले अगर आप आर्टिकल का यूज करते हैं, ए एन या फिर आप कुछ भी आर्टिकल का यूज करते हैं, अगर आप उसे एंड के साथ जोड़ते हैं तो ये आपका सिंगल आदमी के बारे में या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको शो करता है। तो अगर आप दोनों अलग अलग के साथ लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको वर्ब क्या लेना पड़ेगा, आपको प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा। और यही अगर आप एक के साथ आर्टिकल लगा रहे हैं, एक सब्जेक्ट के साथ अगर आप आर्टिकल लगा रहे हैं तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या है सेंटेंस, अ व्हाइट एंड ब्लैक गॉन वाज बॉट बाय हर। देखिए यहाँ पे आपको एंड से जुटा हुआ है, कोई दो सब्जेक्ट आपको जुड़ा हुआ है, जैसे कि देखिए व्हाइट है एंड ब्लैक है। तो आपको व्हाइट के आगे, सिर्फ व्हाइट के आगे एक सब्जेक्ट के आगे आपको आर्टिकल लगाया गया है, ए लगाया गया है। तो यहाँ पे आपका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक ही कोई ड्रेस है, एक ही गाउन है जिसमें थोड़ा सा पोर्शन आपका ब्लैक होगा, थोड़ा सा पोर्शन व्हाइट होगा। तो ये आपको एक ही गाउन के बारे में बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपका जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो आपका बात बिल्कुल सही है, आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या है, चर्चिल वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। आपको देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ये नहीं, इसमें गलती नहीं दी जाएगी कि आपको आर्टिकल यूज करना है। कभी कभी आपको जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस की अगर आप देखें तो क्या है, चर्चिल के बारे में बात की जा रही है। तो चर्चिल एक व्यक्ति थे, तो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि क्या थे, वो एक ग्रेट ओरेटर थे और ये ग्रेट पॉलिटिशियन थे। तो एक ही व्यक्ति थे चर्चिल जो कि ग्रेट ओरेटर भी थे और ग्रेट पॉलिटिशियन भी थे। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑरेटर के आगे भी ए लगाया गया, आर्टिकल लगाया गया है और पॉलिटिशियन के आगे भी आर्टिकल का यूज किया गया है। तो आपको यहाँ पे अगर एंड के साथ, दोनों के साथ अगर आप आर्टिकल यूज करते हैं, दोनों सब्जेक्ट के साथ अगर आप आर्टिकल यूज करते हैं तो वो दो अलग अलग इंसानों के बारे में या फिर दो अलग अलग चीज़ों के बारे में शो करता है। जबकि चर्चिल तो केवल एक व्यक्ति थे। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट 1 के आगे आपको कभी भी आर्टिकल नहीं हटाना है। जब भी आप हटाएंगे तो एंड के बाद जो सब्जेक्ट है उसके आगे से आप आर्टिकल को हटा देंगे। तो यहाँ पे आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, चर्चिल वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए पहले सेंटेंस में आपको आर्टिकल लगाना था, सॉरी आर्टिकल आपको वर्ब सिर्फ चेक करना था, जबकि यहाँ पे आपको आर्टिकल हटाना था। ये आपको ध्यान देना है। फिर देखिए आपका एक और सेंटेंस है फ्रेंड्स, क्या है,
द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। तो मैंने आपको ये सेंटेंस बताया, पहला सेंटेंस कि अगर आपको दोनों सब्जेक्ट, अगर कोई एंड से जुड़ रहा हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल यूज किया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे है आपका एंड से जुटा हुआ है और डायरेक्टर के पहले भी आर्टिकल की बात की जा रही है और प्रोड्यूसर के पहले भी, देखिए प्रोड्यूसर के पहले भी आर्टिकल द लगाया गया है। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि कोई आदमी है जो कि डायरेक्टर अलग आदमी है और प्रोड्यूसर अलग आदमी है, तो कोई दो आदमी है जो कि आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो यहाँ पे दो आदमी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या लिया गया है, प्लूरल लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यही अगर हमें एक आदमी, अगर हम एक आर्टिकल कोई भी, अगर हम इन दोनों के बीच में, जैसे कि अगर प्रोड्यूसर है उसके आगे से अगर हम द आर्टिकल हटा देते, यहाँ से अगर हम द हटा देते, तो अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ ये होता है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे आपका वर्ब प्लूरल ना होकर क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता, हैज हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर एक आर्टिकल के साथ लगा हुआ है, अगर एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो आपको वर्ब सिंगुलर लेना है, और दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो आपको वर्ब प्लूरल लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, फिर आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे देखिए नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट। ये पहले हमने क्या देखा फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो वर्ड्स थे वहाँ पे हमने क्या सीखा कि यहाँ पे अगर कोई दो, इन वर्ड्स के साथ कोई जो दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो क्या होता है कि अगर हमारा पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लेते हैं, और हमारा पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लेते हैं। जबकि यहाँ पे आपका क्या रूल बोल रहा है कि अगर इन वर्ड्स के साथ कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो आपका नियरेस्ट, आपके वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम अपना वर्ब को लेते हैं। जैसे देखिए नाइदर राम नॉर श्याम, तो देखिए आपका वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, तो वर्ब के नजदीक आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो श्याम है। तो हम यहाँ पे जो वर्ब लेंगे फ्रेंड्स वो हम श्याम के अनुसार लेंगे। तो श्याम क्या है आपका, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, जो कि आपका हैज है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये आपका सही सेंटेंस है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो देखिए आपका हैव क्या है, आपका यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के नजदीक आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका हिज फ्रेंड्स है, और के साथ आपका क्या है, हिज फ्रेंड्स है। तो हिज फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स, आपका प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या लिया है, प्लूरल लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको देखिए यहाँ पे हमने सिंगुलर था तो सिंगुलर लिया नजदीक में था, तो और यहाँ पे आपका नजदीक में हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब क्या लिया है, प्लूरल लिया है। तीसरा सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, हैज राम और श्याम कम। तो देखिए यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब आपका क्या है, हैज है, और हैज के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो हम जो वर्ब लेंगे वो राम के अनुसार लेंगे। तो राम आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैज राम और श्याम कम, बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। फिर देखिए रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे प्रोनाउन, जब मैं आप लोगों को प्रोनाउन का जब आखिरी लेक्चर चल रहा था तब मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि जब भी जैसे कि आपका नाइदर नॉर या फिर आइदर और होता है, तो अगर हम नाइदर नॉर की बात करते हैं तो जब भी हमें निगेटिव सेंस देना होता है दो के लिए तो हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं, या फिर अगर हमें दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना होता है, अगर हमें दो के लिए यूज़ करना है तब तो हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। लेकिन यही अगर हमें दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है तो हम नन ऑफ का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। किन में, निगेटिव सेंटेंसेस में। यही अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे होगा, अगर यही हमें अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करनी हो तो अगर हमें दो का सेंस दिखाना है तो हम किसका यूज करते हैं, हम आइदर और का यूज करते हैं। और यही अगर हमें दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, वन ऑफ का यूज करते हैं। किसका करते हैं, वन ऑफ का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस देखते हैं क्या है, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स। देखिए आपको नाइदर ऑफ का यूज किया गया, लेकिन किसके साथ यूज किया गया, हिज फोर सन्स के साथ। यहाँ पे 4 सन की बात की जा रही है, जबकि अगर आपको नाइदर नॉर का यूज करना है तो हमें दो के लिए हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ तो आपको 4 सन्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नाइदर नॉर यूज ना होगा, किसका यूज होगा, यहाँ पे आपका नन का यूज होगा, नन ऑफ का यूज होगा, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्स। देखिए यहाँ पे आपको 5 मेंबर की बात की जा रही है और फिर से आपको आइदर और के साथ लिया गया है, तो 5 के लिए आपका किसका यूज होगा, 2 के लिए अगर आपको किया जाना है तो तब आप आइदर और का यूज करेंगे। लेकिन यही अगर आपको 2 से ज़्यादा के लिए यूज करना है, 3, 4, 5, 6 आपको यूज करना है इन सब के लिए, तो आपको यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, वन ऑफ का यूज हो जाएगा। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्स, ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ और भी बताया था, क्या बताया था,
बोथ। ये बोथ जो है फ्रेंड्स, इसे हम किसके साथ यूज करते हैं? इसे हम दो के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम इसे कभी भी निगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते। ये हमेशा हम पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। हमें जब भी दो का सेंस देना होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तब हम बोथ का यूज करते हैं। लेकिन यही अगर हमें दो का सेंस देना होता है निगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तब हम नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि जब भी हमें दो के लिए यूज करना होता है निगेटिव सेंटेंसेस में, तब हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं, और दो के लिए अगर हमें पॉजिटिव का यूज करना है तब हम बोथ का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। देखिए बोथ ऑफ देम यहाँ पे डिड नॉट, यानी कि यहाँ पे निगेटिव की बात की जा रही है और यहाँ पे दो की बात की जा रही है। देम में आपका दो भी आ गया और दो से ज्यादा भी आ गया। तो अगर हम दो से ज्यादा या फिर दो की बात करते हैं और निगेटिव की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? अगर हम दो के लिए ले लें तो यहाँ पे हम बोथ ऑफ का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। नाइदर ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, ये आपका सही सेंटेंस होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। आज मैंने टोटल 6 रूल लिए हैं, बाकी की रूल्स हम आगे की क्लास में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यही मुझे प्रोत्साहित करती है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के वीडियो आप लोगों के लिए पड़े हुए हैं, जिसे देखकर समझकर आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।